सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होई ही काज मुनि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा, चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत रे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। मैनाक होई श्रम हारे, मैनाक होई श्रम हारे। मैनाक होई श्रम हारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे सबको एक साथ लेकर के जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मारी ना दें, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। तबीयत ठीक है? श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया। भैया डहर समझ रहे हैं? डहर मने रास्ता। चलता डहरिया पिरा जाला पाँव रे,
जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत में हर जीव स्वतंत्र है, जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरिया बीच दरिया या में नहीं खे नाव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोगियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी त फेरा में पड़नी, करनी न धरनी कफेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी। कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि बैतरनी नदी में पहले हाड़ मांस रक्त बहा करता था। संतों का चिंतन है कि जो शरीर है यही बैतरनी नदी है, इसी में रक्त है, मांस है, अस्थि है, इसी को पार करना है। इस शरीर को कैसे? कर्म से, सत्कर्म से, परमार्थ से। साधक कहता है जीवन में कुछ नहीं किए, करनी न धरनी तब फेरा में पड़नी, करनी न धरनी कफेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी। पवने नयावे पवने नयावे अरियाओं पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। पवने नयावे पवने नयावे अरियाओं पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा। दोसरा के लेख के अनेर पछतैबा, सतुए पर सबूर करा, सतुए पर सबूर
से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जोन्हियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। बड़ा कठिन है। श्रेय को बांट देना ये सहज व्यवहार न समझिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा। दुई बार भइल। हो गए हो गए। बार बार रघुवीर संहारी। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बार बार भगवान के नाम का घोष करके श्री हनुमान जी चले। समुद्र से एक पर्वत निकले, मैनाक बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ी देर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, बाबूजी के मित्र, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार हमारी किरण प्रभाकर जी जब तक कैराकत का काम नहीं कर लेंगी पूरा तब तक विश्राम लेने वाली नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके चले। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए तुमको। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुख खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि सारा कपि कन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुखते ठयो, 16 जोजन मुखते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा।
गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। डबल का खेल शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन लंबा मुख खोला। उसका शरीर नहीं, आनंद गोस्वामी जी कहते हैं, यानी जो मुख खुला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। ये खैरा भूधर ही अंबाला है, इतना लंबा मुख खोल ली। हनुमान जी सोचे 200 योजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो हमारे दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ पहुंच जाए सीता जी के लगे। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीता जी के पास, ही ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या भरोसा है कि मेरे 200 योजन होने के बाद इमाई 300 योजन की नहीं हो जाएगी। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्रीमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए, और धारण करके सुरसा के मुख में गए। भीतर भीतर जाकर बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा। आकर बोले मैया अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के वापस आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका बड़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। श्रीमान जी महाराज आगे बढ़े। ठीक लंका में से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, सिंहिका को। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर एक प्रसाद दिए, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में मर गई। लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका देखे। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या बेला का आगमन हुआ, बिल्ली के बच्चे इतना बड़ा आकार बनाकर, छोटा सा, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंकहि चले सुमिर नरहारे, लंकहि चले सुमिर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ